Then main characteristics of CBIS. CBIS, computer based information system which is based upon the computers. उस ऐसा सिस्टम डेवलप करते हुए उसके मेन करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? उसके मेन करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? वो वही करैक्टरिस्टिक्स होंगे जो एक सिस्टम के करैक्टरिस्टिक्स हैं। एक सिस्टम के करैक्टरिस्टिक्स क्या थे, उसको उसके साथ ही इसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट इसका हमारी जो सिस्टम की डेफिनेशन क्या कहती है? A system is an orderly arrangement of interrelated and interdependent components that operate collectively to achieve some common goal. तो इसी डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे। इंफॉर्मेशन कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिस सिस्टम इज डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड टू मीट प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। सो ये जो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना जो कि हमारी और एंटरप्राइज की नीड्स को प्रॉपरली फुलफिल कर सके और रिसोर्सेज की मिस यूटिलाइजेशन को खत्म कर सके। तो हमारा सिस्टम की डेफिनेशन क्या कह रही थी? वो भी यही कह रही थी कि जिसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स मिलके इकट्ठे काम करते हैं, किस लिए? प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे भी क्या है, CBIS का सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा। ये भी बनेगा किस चीज़ के लिए? प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। देन CBIS जनरली हैज़ अ नंबर ऑफ इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम्स, कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? सब सिस्टम्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक बड़ा सिस्टम डेवलप करने के लिए उसमें कई छोटे सिस्टम्स होंगे। लाइक एक बिजनेस सिस्टम है, बिजनेस पूरे का पूरा अपने आप में एक सिस्टम है। उसके छोटे सिस्टम्स क्या है? परचेज सिस्टम, सेल सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम, प्रोडक्शन सिस्टम, फाइनेंस सिस्टम, ये छोटे सिस्टम्स हैं। और IT सिस्टम जो किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम जो किसकी इंफॉर्मेशन नीड्स प्रोवाइड कर रहे हैं? बिजनेस सिस्टम की। तो CBIS क्या है? जो अपना एक सब सिस्टम है बिजनेस सिस्टम का, और इस सब सिस्टम के भी आगे कई सब सिस्टम्स हैं। तो वो सब सिस्टम्स मिलके काम करेंगे किसके लिए? CBIS को, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मीट आउट करने के लिए। देन थर्ड इज इन मोस्ट ऑफ द केसेस इफ वन सिस्टम स्टॉप वर्किंग द होल सिस्टम फेल्स। तो डेफिनेशन में हमने क्या किया था? सिस्टम इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंटरडिपेंडेंट इंटररिलेटेड एलिमेंट्स। अब इंटरडिपेंडेंट हो गए ना, अगर एक सब सिस्टम फेल हो गया तो सारे का सारा सिस्टम काम करना बंद कर देगा। एक सब सिस्टम में कुछ गलत हो गया तो सारे का सारा सिस्टम काम करना बंद कर देगा। और कंप्यूटर सिस्टम में इसकी ज़्यादा प्रॉबिलिटी रहती है। क्यों? क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर नहीं चला तो हार्डवेयर काम नहीं कर सकेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हार्डवेयर को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। इसलिए ये सारे सब सिस्टम्स जो हैं एक दूसरे के साथ मिलके इंटर रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे के लिए काम करते हैं, और एक ने काम करना बंद किया तो दूसरा भी कर देता है। तो ये इंटरडिपेंडेंट है। इनकी जो फाइनल आउटपुट है वो बेस्ड अपॉन हर एक के सब सिस्टम की आउटपुट पे है। तो ये काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो एक सब सिस्टम की आउटपुट दूसरे सब सिस्टम की आउटपुट पे डिपेंडेंट है। अगर सॉफ्टवेयर अच्छे से काम कर रहा है तो हार्डवेयर की भी आउटपुट निकलेगी। अगर एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर चल रहा है, ड्राइवर हमारे ठीक चल रहे हैं, तभी हमारा जो आउटपुट है वो बेटर वे में अचीव की जा सकती है। देन डिफरेंट सब सिस्टम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर टू अचीव अ गोल ऑफ द मेन सिस्टम। सो सारे के सारे जो सब सिस्टम्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं किस लिए? एक दूसरे के साथ। किस लिए? टू अचीव द मेन गोल ऑफ द सिस्टम। तो एक पूरे का पूरा CBIS बनाया। CBIS के कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके एलिमेंट्स क्या हैं? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है और नेटवर्क है और उसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी हैं, और वो एक दूसरे के साथ मिलके इंटर रिलेटेड वे में काम करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। किस लिए? टू गिव द फाइनल आउटपुट। अगर वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे देन आउटपुट सिस्टम बेटर नहीं हो पाएगा। देन वर्क डन बाय इंडिविजुअल सब सिस्टम्स इज इंटीग्रेटेड टू अचीव द मेन गोल ऑफ द सिस्टम। तो सबका काम इंटीग्रेट किया जाएगा किस लिए? टू अचीव द फाइनल गोल। मान लीजिए जो हार्डवेयर ने काम किया,
प्रिंटर काम क्या करेगा, जो सॉफ्टवेयर ने काम किया है उसको इंटीग्रेट किया करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम किया गया वो भी इंटीग्रेट करेगा, सबके काम इंटीग्रेट किए जाएंगे टू अचीव द फाइनल गोल। देन गोल ऑफ इंडिविजुअल सब सिस्टम इज लोअर प्रायोरिटी देन द गोल ऑफ द एंटायर सिस्टम। अब एक इंडिविजुअल जो एलिमेंट है उसका जो गोल है हमेशा उसकी कम प्रायोरिटी रहेगी किससे, फुल सिस्टम से। अगर उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी थी हो भी नहीं सकती। एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अगर वैल्यू एडिशन है तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो सकता। अगर उसकी जो मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस की क्या है, एक प्रॉफिट मेकिंग है, तो इनका जो काम है इसकी जो आउटपुट है वो प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाई जा सकती। तो इन सब सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जाता है और इनकी जो अपनी जो हर एक सब सिस्टम की अपनी अपनी जो आउटपुट की नीड्स होती हैं, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, सुबॉर्डिनेट टू द मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसी वजह से वो मिलजुल के काम भी कर सकेंगे।